अपराध की पराकाष्ठा, कितना जघन्य अपराध इन लोगों ने किया। डंडे वंडे लेकर उसको पूरी तरह से सबूत ही नष्ट करना चाह रहे थे। उस इंजॉय को हम महसूस ना कर पाए। कैसा इंजॉय। दोस्तों, हमारा समाज कितना भी शिक्षित हो गया हो, लेकिन आज भी तंत्र मंत्र, जादू टोना, इन सब चीज़ों पर बहुत भरोसा करता है। क्योंकि देखिए, अभी भी भारत में बहुत ज़्यादा गरीबी है और जो गरीब तबका है, जो अशिक्षित तबका है, इन चीज़ों पर ज़्यादा भरोसा करता है। आज का मेरा वीडियो इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड है। शराब और तंत्र मंत्र, इन सब चीज़ों के ऊपर आधारित है। तो प्लीज़ जुड़े रहिए मेरे चैनल पर और वीडियो को लास्ट तक देखिए। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। शराब किस तरह हमारे घरों में घुसकर लोगों से क्राइम करवाती है, और ख़ासकर ये वीडियो हमारे भाइयों के लिए है जो लोग सेवन करते हैं मादक पदार्थों का। खासकर शराब के बारे में आज मैं बात कर रही हूँ। कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पर 100% क्राइम की संभावना होती है, मतलब क्राइम होने की संभावना होती है। जैसे जुआ हो गई, शराब हुआ, तंत्र मंत्र, जादू टोना, ओझा, ये सब चीज़ जहाँ पर होती हैं और लोग इन पर भरोसा करते हैं, वहाँ पर अपराध को ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। और या यूँ कह लीजिए कि वहाँ पर अपराध होने की संभावना ज़्यादा होती है। दोस्तों, हमारा समाज कितना भी शिक्षित हो गया हो, लेकिन आज भी तंत्र मंत्र, जादू टोना, इन सब चीज़ों पर बहुत भरोसा करता है। क्योंकि देखिए, अभी भी भारत में बहुत ज़्यादा गरीबी है और जो गरीब तबका है, या यूँ कह लीजिए कि जो अशिक्षित तबका है, इन चीज़ों पर ज़्यादा भरोसा करता है। बात है मेरे ही जहाँ मैं रहती हूँ वहीं की। मेरे घर से आधा किलोमीटर से भी कम दूरी पर कोतवाली है और ये कोतवाली के पास की घटना है। कहते हैं कि शराबी का कोई ईमान धर्म नहीं होता है। इंसान शराब के नशे में जब होता है तो उसे अपना पराया, ऊंच नीच, सही गलत, पाप पुण्य, किसी भी चीज़ का उसे होश नहीं रहता है। ये जो घटना है, ये जो क्राइम हुआ है, इसी सिचुएशन में हुआ है। इतना बड़ा अपराध किया है कि शायद आपके भी सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस घटना में दो इंसान हैं, एक हिंदू है, एक मुस्लिम है। तो जो हिंदू है, मेन किरदार उसी का है। वो शराब का लती था, बहुत ज़्यादा शराब पीता था। उसकी आदतों से परेशान होकर अभी कुछ दिन पहले उसकी बहू, उसकी पत्नी, उसकी बेटी दिल्ली चले गए थे। दिल्ली में उनका बेटा नौकरी करता था, वहीं उसके पास चले गए थे वो लोग। और ये जो थे, घर का मुखिया जो था, मुझे लगता है 55 साल का होगा। कहीं पर इसकी एक तांत्रिक से मुलाकात होती है और वो तांत्रिक 4 व्हीलर से था। आप समझिए, वो तांत्रिक भी काफ़ी पैसे वाला होगा, तब तो वो 4 पहिया वाहन से चल रहा होगा। तो ये जो महाशय थे, तांत्रिक से मिलकर इन्होंने कहा कि मेरे घर में कुछ बाधाएं हैं और आप चलिए उनको ठीक कर दीजिए। तो वो तांत्रिक को अपने घर लिवा कर लाए और कहा ऐसा जा रहा है कि तांत्रिक के पास काफ़ी पैसे थे, करीब लाखों में थे। 2-3 लाख के आसपास रुपए बताए जा रहे हैं उनके पास थे। तो जब उनको वो घर लेकर आए तो शराब पी खुद और तांत्रिक को भी पिलाया। इनका जो मुस्लिम दोस्त था उसको भी शराब पिलाई और फिर क्या किया, उस तांत्रिक को गला दबाकर इन दोनों ने मार दिया और उसके जो पैसे वैसे थे उसको ले लिया और आराम से घर में ताला लगाकर घर के बाहर अपना बैठ जाते। कोतवाली के पास का ही मामला था। लाश को ठिकाने लगाने का टाइम नहीं मिला उन लोगों को। सोच ही रहे होंगे कि कैसे ले जाएं, 2 दिन हो गए। आसपास घरों में थोड़ी सी बदबू है क्योंकि बारिश का मौसम है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी हमारे यहाँ, तो लाश सड़ने लगी होगी। तो जो बगल वाले घर हैं
वहाँ तक बदबू जा रही थी, तो उन लोगों ने समझा क्या घर में कहीं चूहा वगैरह मरा है, और ये अपने घर के पास ही मतलब घर के सामने दरवाजे के बाहर बैठा रहा। फिर इसने अपने उस दोस्त को फ़ोन किया होगा, वो यहीं पर हमारे ही यहाँ दूसरे मोहल्ले में वो मुस्लिम दोस्त भी रहता है, उसको फ़ोन करके बुलाया। फिर इन लोगों ने खूब शराब पिया और क्या किया पता नहीं, डीजल पेट्रोल क्या चीज़ डालकर घर के अंदर ही उस लाश को जला दिया। जब धुआं उठने लगा, और कहते हैं कि मांस जब जलता है तो उसकी बदबू भी आती है। जब घर से धुआं उठने लगा और घर में ताला बंद, तो पड़ोसियों ने जब देखा कि घर में ताला बंद धुआं उठ रहा है, अजीब तरह की बदबू भी आ रही है, तो उन लोगों ने कोतवाली फ़ोन लगाया। कोतवाली जब फ़ोन लगाया तो वहाँ से पुलिस आई। ताला तोड़कर जब घर के अंदर गई तो पुलिस ने देखा कि ये दोनों लोग उस लाश को जला रहे थे। लाश 100% जल गई थी, केवल उसके पैर बचे थे और सिर का बस इतना हिस्सा बचा था कि बाल दिख रहे थे, बाकी ये सब हिस्सा सब कुछ जल गया था। रंगे हाथों पकड़े गए ये लोग, डंडे से मतलब पैर वैर खिसका खिसका कर सारा कुछ जला रहे थे। तो कहने का मतलब ये है कि शराब जो इंसान सेवन करते हैं और लती हो जाता है, इंसान छोड़ ही नहीं पाता है, तो उसका बुद्धि विवेक सब नष्ट हो जाता है। उसको ये भी नहीं समझ में आता है कि वो ये अपराध कर रहा है, तो इस अपराध की पराकाष्ठा कहाँ तक पहुँचेगी ये भी वो नहीं सोचता है। कितना जघन्य अपराध इन लोगों ने किया। पहले उसको गला दबा के मार दिया, उसके बाद उसको जलाया और डंडे वंडे लेकर उसको पूरी तरह से सबूत ही नष्ट करना चाह रहे थे। लेकिन कहते हैं ना कि अपराध करके इंसान कहाँ बच पाता है। दोनों ऑन स्पॉट पकड़े गए, और मेरा तो ये कहना कि ऐसे लोग जो जगह पे पकड़े जाते हैं, अपराध करते हुए पकड़े जाएं, इनको तुरंत फांसी देना चाहिए। कोई मुकदमा नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कोई सफाई नहीं, कोई गवाही नहीं। ऐसे अपराधियों को तुरंत के तुरंत इन लोगों को फांसी देनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसा एक अपराध था कि अपराध की पराकाष्ठा मतलब कोई सीमा ही नहीं इन लोगों ने तय की कि हमें कहाँ तक जाना है, कहाँ तक रुकना है। तो मेरा यही कहना है कि शराब आजकल नए नए लड़के लड़कियां भी सेवन करते हैं, इसको एंजॉय का रूप देते हैं। अरे कैसा एंजॉय, मैं कहती हूँ, जब जिस चीज़ को खाने पीने से हमें होश ना रहे, हम जो एंजॉय करना चाहते हैं उस एंजॉय को हम महसूस ना कर पाए, कैसा एंजॉय, कैसा एंजॉय। आप अपनी लाइफ बर्बाद करते हैं। और कोई भी नशा हो, चाय भी हम पीते हैं, जिस दिन व्रत होता है चाय नहीं मिलती है तो सिर दर्द होता है, यहाँ तक कि इतनी दिक्कत हो जाती है, कभी कभी उल्टियाँ भी होने लगती हैं सिर दर्द की वजह से। तो मेरा कहना है कैसा एंजॉय इस चीज़ में, जो चीज़ हमें हर तरह से एक बर्बादी के तरफ ले जाती है, कैसे उसको एंजॉय का नाम दे देते हैं लोग, समझ में नहीं आता है मेरी। तो ये थी हमारे यहाँ घटी हुई एक घटना कि शराब पीकर किस तरह इन लोगों ने अपराध को अंजाम दिया। आप लोगों ने वीडियो में सुना, तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो लोग पीते हैं छोड़ दीजिए, नहीं छोड़ पाते हैं तो एक लिमिट में पीजिए। भाई हम लोगों के यहाँ तो इन चीज़ों का दूर दूर तक, हम लोगों की रिश्तेदारी में इन चीज़ों का सेवन नहीं है। हाँ, गुटखा वगैरह खाते हैं वो अलग बात है, लेकिन भाई ये चीज़ सिगरेट, शराब, बीड़ी, ऐसा हम लोगों के यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ पर गरीबी है, वहाँ भी ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। मैंने ये भी देखा है कि उनको चाहे दाल सब्जी खाने को ना मिले, और ये चीज़ें ज़रूर मिलनी चाहिए, क्योंकि वो लती हो जाते हैं, इन चीज़ों के आदी हो जाते हैं। इसके बिना उनका बस ही नहीं चल पाता है। मुझे लगता है शराब एकदम बंद हो जानी चाहिए, लेकिन कैसे बंद होगी, सरकारों को कितना फ़ायदा होता है। लेकिन चलो, दुनिया में कोई चीज़ है बिकती है, लेकिन जब हम खुद
इन चीज़ों को समझते हैं कि ये हमारे ज़िंदगी के लिए घातक है, हमारी ज़िंदगी के लिए हर तरह से घातक है, तो फिर इसका सेवन क्यों करना। ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।